है कि अपनी जो कुछ दो लोग को दो प्रकार के वक्ता होते हैं, साधु होते हैं, जैसे दो प्रकार के मास्टर होते ना, ऐसे ही एक मास्टर वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है। उसमें कौन कौन पढ़ेंगे? और एक कोचिंग में होता है। कोचिंग में किसको पढ़ाएगा? अब देखना, दो मास्टर हैं, एक कोचिंग में पढ़ाता है और एक स्कूल में पढ़ाता है। महान कौन है? और जो कोचिंग चार है, ये सरकार को, समाज को धोखा देना है। सरकार ने तुम्हें जो क्या गजब हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता ये बातें। स्कूल में 10 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? 5 घंटे हो गए ना? 7 घंटे हो गए। और कितने दिन, कब से स्कूल चलता है? जुलाई से मार्च तक मान लो, फरवरी तक मान लो। जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक स्कूल चला। 7 घंटे का वेतन दे रही सरकार। वो व्यक्ति 7 घंटे में वो नहीं पढ़ा पाया, और कोचिंग में 2 महीने में 1 घंटे में इतना पढ़ा दिया कि वो मेरिट में आ गया। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आती। लोग कहते महाराज कोचिंग लगा दो। बोले कोचिंग में क्या, ये तो 7 घंटे में नहीं पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है मास्टर में बेईमानी आ गई है। मास्टर में आ गया है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग में सही पढ़ाएगा, क्योंकि वह पढ़ा नहीं रहा है, पैसे कमा रहा है। स्कूल में नहीं पढ़ा करके कोचिंग में पढ़ाना कोई ना कोई रहस्य है कि नहीं? अब पढ़ाने का उसका शौक नहीं है, उसका तो किसका है? पैसा कमाना है। कहीं आपने डॉक्टर देखे? सरकारी डॉक्टर, इनका प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है, वहां नहीं देखते मुझे, शाम को आ जाना है। बोले सही इलाज चाहिए तो शाम को आ जाना। अरे भाई अभी क्या नकली इलाज है क्या? आप देखना, सरकारी डॉक्टर लोग सरकारी ड्यूटी पर वो इलाज नहीं करते, उसी मरीज को वही डॉक्टर जब उसकी प्राइवेट डिस्पेंसरी में आता है तो ठीक कर देता है। मैंने कई बार डॉक्टरों से, मरीजों से ही पूछ लेता हूं मैं, अरे महाराज जी आप समझो, वहां तो जो वेतन मिलना है मिल नहीं है, ये ऊपर की कमाई है। क्या कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर सही इलाज न करके प्राइवेट डिस्पेंसरी में इलाज कर रहा है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? बोलो, क्या यह रिश्वतखोरी नहीं है? क्या यह बेईमानी नहीं है? कितनी बड़ी चीज है। जो 7 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो बात अलग है। जो स्कूल में तो पढ़ावे नहीं और कोचिंग में पढ़ावे, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या रिश्वतखोरी नहीं है? क्या प्राइवेट नहीं कर रहा हूं? क्यों? देखो, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है, इस सरकारी अस्पताल में वो मशीनें नहीं हैं, वो मेरे प्राइवेट में। ये ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से वो सुविधाएं है ही नहीं। मरीज सीरियस है, मरीज बहुत सीरियस है, और सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं हैं नहीं, मशीन है नहीं। इसलिए भाई तुम मेरे यहाँ प्राइवेट में आ जाना, मेरी खुद की अस्पताल में सब कुछ है, बहुत अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसने मरीज को बचा लिया। लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं, फिर भी प्राइवेट में बुलाना। उस विद्यार्थी के लिए जो कमजोर है, सबके साथ पढ़ाएंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए नहीं, इस विद्यार्थी को मैं प्राइवेट से 1 घंटा पढ़ाऊंगा। तो कोचिंग अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उसके प्रति दया है। सबके साथ पढ़ाऊंगा तो मेरा इसके ऊपर उपयोग नहीं जाएगा, इसलिए एक विद्यार्थी को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, तो ये भाव से करना अच्छी चीज है। लेकिन मात्र जो व्यक्ति धन के लोभ में स्कूल में ना पढ़ा करके करे, बस ये तो मात्र उदाहरण है। अब आ जाइए हम
साधुओं को भी शामिल करें ना। जो मंत्र शक्ति, जो विद्या है वो हम कमरे में आके देंगे, प्राइवेट डिस्पेंसरी। जब कोई साधु ये कहे, हाँ आस्विद हम बाद में आना, समझ लेना कहीं ना से कि घोटाला है। प्राइवेट डिस्पेंसरी, कोचिंग अलग से बुला रहा है, आशीर्वाद देने के लिए, मंत्र देने के लिए अलग से बुला रहा है, अलग से टाइम दे रहा है। समझ लेना वह साधु भी उसी डॉक्टर के समान, उसी मास्टर के समान है। साधु वही है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी कहना है, जिस समय प्रवचन करने की ड्यूटी पे बैठा है उसी समय कह दो ना, सबको लाभ हो जाएगा, सबको लाभ हो जाएगा। दुश्मन भी सुनेगा, उसको भी लाभ हो जाए। साधु का यही भाव होना चाहिए कि हमारे प्रवचन, हमारी सोच से दुश्मन का भी कल्याण होवे तो भी श्रेष्ठ है। किसका? दुश्मन का भी होवे तो श्रेष्ठ है। और कमरे में बुलाने का अर्थ दुश्मन को नहीं मिलेगा, वहां तो भक्त को मिलेगा और स्पेशल मिलेगा। और वो नीतियां, हाँ इस अपेक्षा से कहे कि देखो यह बात जो तुम्हारे लिए कहना है सबके सामने कहना उचित नहीं होगा, सबके सामने ये इलाज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे फायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। तुम जिस ढंग से अपराधी हो, तुमने जिस ढंग से पाप किया है, उसका प्रायश्चित सार्वजनिक देने से धर्म को हानि है और तुम्हें भी हानि, इसलिए तुम अलग से आना। ये भी मौके आते, ये भी मौके आते, क्योंकि इस ढंग का तुमने अपराध किया है, इस ढंग के तुम मरीज हो कि वहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जा सकता, उसका इलाज प्रवचनों में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कराने से धर्म की हानि है और उस खुद की हानि है। तो फिर ऐसे केस को क्या कहा जाएगा कि भाई तुम अलग से आना, इसका प्रायश्चित तुम्हारे लिए अलग से बताऊंगा, इसके लिए रास्ता अलग से बताऊंगा, तो फिर भी ठीक है। इसलिए बहुतायत मंत्र तो मैं सार्वजनिक ही देता हूं। महाराज ये बहुतायत क्यों लगा? इसका अर्थ है कुछ नहीं, वो सीरियस केस की बात अलग है। और सबसे अच्छा यही लगता है कि मेरा तो मन में भाव आता है, जो कुछ भी मेरे पास है, यदि वह बात दुश्मन भी सुन ले वे, हालांकि मैं दुश्मनों को सुनाता नहीं हूं,